नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको भाई दूज के त्यौहार की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्यौहार पर बेटी ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, बड़ी कलेशी है, हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलने आने दो। वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब आगे बढ़ता है। उसके बाद उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, उसके बाद फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो इसका बहन के इकलौता भाई होता है। उस बहन को जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक वह बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर जब वह वापस जाने लगता है, इतने में बहन का सूत वापस पुनः जुड़ जाता है तो वह अपने भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है। उसे इस बात करने का कारण बताती है और फिर प्यार से उसे स्नेह से उसे घर में ले जाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो सहेली कहती है मजाक में कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी के चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन की बात का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब वह ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल छींकते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है कि बहन भूख लगी है तो खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया है और कैसे तो तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली कि मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा कि जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है या कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है तब चावल पक जाते हैं और उसमें घी शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है। उसके बाद फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीसती है, भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब वह उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है
तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोलता है, क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है, तुझे मैंने जो लड्डू बांधे थे वह कहाँ हैं? भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। उसके बाद वह अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तो तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। बहन को सारी बात बताता है और दोनों वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से कहती है, पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, नहीं, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। और पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि एक बुढ़िया बैठी है, तो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की गांठ गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे, उसकी शादी होने तक यदि हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास आकर उसे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही शेर वह भाई को देखने खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है, वह सांप के लिए दूध रख देती है। उसके बाद दूध पीने लगता है सांप और वह आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है। फिर वह बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और वह अपने गांव घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है और बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटी से कहती है कि इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इससे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, उसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आग लग जाती है। तब बहन को पता ही था कि उसके भाई की घात है। उसने तुरंत ही आग पर पानी डाला और आग बुझा दी। कुछ दिन के बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है, लेकिन भाई की बराबर जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के
बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है। बहन तो पहले से ही तैयारी में बैठी थी, उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह काफ़ी दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है, चलो ठीक है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता, माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है बेटी सब मेहमान चले गए। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने अपने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी इस बात को सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती हैं और यह कथा सुन